नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग प्रश्नोत्ती हल कर रहे थे टीजीटी पीजीटी के, जिसमें 1000 प्रश्नों को हल करना है, जिसमें से 50 प्रश्न हो गए थे। आज उसी के आगे से प्रश्नों को हल करना है। ये वन लाइनर प्रश्नोत्ती है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न यानी 51 नंबर का प्रश्न कौन सा है। तो 51 नंबर का पहला प्रश्न है कि पहला गिरमटिया के नायक कौन था। तो कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। पहला गिरमटिया गिरिजराज किशोर द्वारा रचित एक हिंदी उपन्यास है जो महात्मा गांधी पर आधारित है। इसके नायक मोहनदास हैं, अर्थात गांधी जी का आरंभिक रूप। दूसरा प्रश्न है 52 नंबर का कि निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा था। तो किसे हिंदी का जातीय छंद कहा था? तो कवित्व को कहा था। किस आचार्य ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया था? 53 नंबर का प्रश्न है। तो किसने प्रभावित किया था? तो रामानंद ने। अगला प्रश्न है 54 नंबर का कि परंपरा कहानी के रचनाकार कौन है। तो इसके रचयिता कौन है परंपरा कहानी के? तो आज्ञे जी हैं। 55 नंबर का प्रश्न है नवीन गद्य का प्रारंभ माना जाता है कहाँ कैसे? तो 1965 जी से माना जाता है। मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ था? तो किस बोली में हुआ था? तो खड़ी बोली हिंदी में हुआ था। 57 नंबर प्रश्न है छम्मक छल्लो कहिन कृति किसकी है? तो यह कृति विभा रानी की है। और 58 नंबर प्रश्न है बाल साहित्य गुलेल का खेल किसकी रचना है? तो यह भीम साहनी जी की रचना है। और 59 नंबर प्रश्न है कि प्रश्न चिन्ह फूटा प्रभात भारत तत्व किसकी कृतियाँ हैं? तो किसकी कृति है? तो यह भारत भूषण जी की कृति है। और 60 नंबर प्रश्न है वसुधा रचना किसकी है? तो यह रचना रविंद्र कालिया जी की है। अगला प्रश्न 61 नंबर का व्यंग्यार्थ रचना किसकी है? तो यह रचना कमला प्रसाद जी की रचना है। और 62 नंबर प्रश्न करुण ही एकमात्र रस है जिस यह किसका कथन है? एको रसा करुण रसा की इसने किसने कहा था? भवभूति ने कहा था। और 63 नंबर प्रश्न है कि मुक्तक मार्ग के लेखक कौन है? तो भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। और तुलसी रसायन रचना किसकी है? तो यह भगीरथ मिश्र जी की है। 65 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कविता में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो नकेलवाद चलाया गया था। 66 नंबर प्रश्न है आज और आज से पहले आलोचना के लेखक कौन है? तो यह कुंवर नारायण जी हैं। और महाकाव्य विवेचन किसकी रचना है? तो यह रांगे राघव जी की है। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो यह बिहारी बोली है। और अगला प्रश्न है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है। 70 नंबर का प्रश्न है बुंदेली और कन्नौजी दोनों हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो यह पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। और 71 नंबर प्रश्न है कि हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 5 वर्गों में बांटा गया है। और परिणति किसकी रचना है? तो यह रचना भारत भूषण अग्रवाल जी की है। जनांती रचना किसकी है? तो यह रचना नेमिचंद जैन जी की है। और नए प्रतिमान पुराने निकास किसकी रचना है? तो यह लक्ष्मीकांत वर्मा की है। ससरी के है खूब जल भाखा बहता नीर किसका कथन है? तो यह कबीर जी की है। बरगद की छाया उपन्यास किसका नाम रचना है? तो यह सत्य प्रकाश सेंगर की रचना है। और 77 नंबर प्रश्न है जलते हुए वन का बसंत किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार की। 78 नंबर प्रश्न किस काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लीव देवनागरी होगा? तो अनुच्छेद 343A है। 80 नंबर प्रश्न चिंतामणि किस काल के कवि थे? तो यह उत्तर मध्यकाल के कवि थे। और 81 नंबर प्रश्न मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। 82 नंबर प्रश्न भारत का वास्तविक नाम क्या था? तो दामोदर था। और 83 नंबर प्रश्न भारत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता यम हैं। और 84 नंबर प्रश्न है कि इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई थी? तो गुलेरी जी को। 85 नंबर प्रश्न भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक कौन थे? ओम प्रकाश जी थे। 86 नंबर प्रश्न रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा था? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। रहस्यवाद का आधार क्या है? तो अद्वैतवाद है। 88 नंबर प्रश्न किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। 89 नंबर प्रश्न है कि किस पुस्तक को 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया था? तो पंचतंत्र को। यह रचना किसकी है? प्रेमचंद जी की है। 90 नंबर प्रश्न किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो तमिल को। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी
भारतीय आर्य संस्कृत का आधार देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है। 91 नंबर का प्रश्न है तो संस्कृत को कहा। 92 नंबर का प्रश्न है कि किस युग को चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है, तो यह ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। किस रचना को सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई थी, तो बिहारी सतसाई पर। कूटज किसकी रचना बताना है, तो यह हरजाई प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या थी, तो मलयालम थी। कौन सी राजा ऑस्ट्रेलियन समूह की संबंधित है, खासी। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी रचना प्रिय प्रवाह जो खड़ी बोली में लिखा गया। खड़ी बोली का अरबी और फारसी रूप क्या है, तो उर्दू भाषा। अगला प्रश्न है 80 नंबर का कि 99 नंबर का कि गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है, तो भरतेंदु हरिश्चंद्र है। और अगला प्रश्न है गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया था, तो किसने किया था, बिहारी ने किया था। तो ये रहे आज 50 प्रश्न। इसके आगे आइए देखते हैं। आगे है तितली, यानी क्या 101 नंबर का तितली किसकी रचना है, तो यह जयशंकर प्रसाद की है। और तरुण फल नहीं खात हैं सरवर पिए ही न पान, इस पंक्ति के रचयिता कौन है, तो रहीमदास है। 103 नंबर प्रश्न है तरनी तरुजा तमार तरुअर बहुचाय, पंक्ति में रचयिता कौन है, तो भरतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है, भरतेंदु हरिश्चंद्र। 104 नंबर प्रश्न है तक्षशिला नगर किस नदियों के स्थित है, तो यह सिंधु और झेलम के किनारे स्थित है। और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यह पंक्ति किसकी है, तो कबीरदास की है। 106 नंबर प्रश्न है डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है, तो यह जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। और 107 नंबर प्रश्न है झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। 108 नंबर प्रश्न है गोदान किसकी रचना है, प्रेमचंद जी की है। 1936 ईस्वी में लिखा गया था। यह प्रेमचंद जी का आखिरी उपन्यास है। 109 नंबर प्रश्न ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, तो संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जो जीर्ण सासण भाड़ी हंसियों सो मई कहियों तारु, जो पायल सई भाऊ करी सो तरुअर पाँव पार, इस दोहे के रचनाकार कौन है, तो देवसेन है। अगला प्रश्न है जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक न उनको लोगों से मिल ज़्यादा है, जो केवल रुपया लगाते हैं, यह कथन गोदान के किस पात्र का है, तो यह महतो का है। 13 नंबर प्रश्न जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिए तीन तैची, इस पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो यह तुलसीदास की है। देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को। और 15 नंबर प्रश्न जन्मेजय का नाग यह किसकी रचना है, तो यह जयशंकर प्रसाद की। और 116 नंबर प्रश्न छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम था, जयशंकर प्रसाद। 117 नंबर प्रश्न चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को क्या बोलते थे, निषाद। और 118 नंबर प्रश्न चीनी यात्री हेंग सांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पहुंचा था, तो कपिसा में। 119 नंबर प्रश्न चिंतामणि के रचयिता कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और 120 नंबर प्रश्न चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। और 121 नंबर प्रश्न चरणदास जोर किसकी नाट्य कृति है, तो हबीब तनवीर की है। और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राजभुजंग, यह पंक्ति प्रस्तुत की गई है किसकी है, रहीम की। 123 नंबर प्रश्न चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे, तो पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। और 24 नंबर प्रश्न घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या थी, तो घनिष्ठतर। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए थे, तो श्रीवास्तु में। 126 नंबर प्रश्न गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। और 127 नंबर प्रश्न गाथा गाहा कहने से लोकप्रिय प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है किसका, प्रकृति का। 28 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया था, तो लॉर्ड मैकाले द्वारा। और 129 नंबर प्रश्न हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है, तो एक घूंट है। हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा था, तो यह उत्तम मार्तंड था, जो 1826 ईस्वी में लिखा गया था। 31 नंबर प्रश्न हिंदी का प्रथम पत्रिका कौन थी, तो संवाद कौमुदी थी। 32 नंबर प्रश्न हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने समस्वर हैं, तो 11 स्वर और 33 समस्वर हैं। 133 नंबर प्रश्न हिंदी के किस समाचार पत्र को खड़ी बोली के माध्यम देसी भाषा कहा जाता है, तो बनारस अखबार को।
हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो सराफा, जो 19वीं शताब्दी है। और हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन माने जाते हैं? तो लल्लू लाल। 136 नंबर प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन थे? तो विद्यापति थे। 127 नंबर प्रश्न है कि हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? सुधा वार्षण। 138 नंबर प्रश्न है, अजंता की गुफा किस धर्म में से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और 129 नंबर प्रश्न है कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश। 140 नंबर प्रश्न, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो यह महादेवी वर्मा जी की है। और 41 नंबर प्रश्न, अपभ्रंश का वाल्मीकि से कहा जाता है? तो स्वयंभू कहा जाता है। 42 नंबर प्रश्न, अपभ्रंश में किस काव्य के प्रणेता कौन थे? पुष्पदंत थे। 143 नंबर प्रश्न, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, पंक्ति किसकी काव्य की है? तो यशोधरा से। 144 नंबर प्रश्न, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहा जाता है। और 145 नंबर प्रश्न है, अमी हलाल मत भरे सेहत श्याम रत्नार, जियत मरत जुग जुग पर परत जे चित हुए एक बार। प्रस्तुत पंक्ति किसके रचयिता कौन है? तो रसलीन है। 146 नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली में। 147 नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों और पहेलियों को अपने 2 सुखनों की रचना की, उनकी मुख्य भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी। 148 नंबर प्रश्न, अवधी भाषा में सर्वप्रथम लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या था? तो रामचरितमानस था। और 149 नंबर प्रश्न, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। 150 नंबर यानी आज का लास्ट प्रश्न है, अष्टछापकी के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन थे? तो सूरदास थे। तो ये रही आज की प्रस्तुति, यहीं पर समाप्त हुई। कल इसी के आगे यानी 151 नंबर के प्रश्न से शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।